ये सरकार हर एक से पैसा लूटना चाहती है और हम इनके हलक से पैसे निकालना चाहते अभी हैं। आप लोगों को कितना मिल रहा है? अभी मुझे पेंशन मिलता है 2,000 रुपया। 2,000 में क्या होता है? हम इस दुनिया में रहे न रहे, लेकिन हमारी जो नस्ल है आगे, जो संस्था को हम छोड़ चुके उसमें तो हमारे अगले लड़ाई, अगले तो जो है वारिस वो तो चल रहे, उनके भी लिए हम लड़ाई लड़ रहे, केवल हमारे लिए नहीं। कभी आपको सारे संगठन के लोग ऐसे जो आ नहीं पाते, वो संगठन को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्या लग रहा है कि किसमें गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है? क्या सरकार के ऊपर दबाव है या सरकार करना नहीं चाहती है, विल पावर कमजोर है सरकार का? ये जंतर मंतर पर अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक ईपीएस को लेकर के प्रचंड प्रचंड धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन लोगों की मांग है कि ईपीएस को जो है जल्द से जल्द सरकार लागू करे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत दूर दूर से आए हैं आप, लगता है हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं आप? महाराष्ट्र से अहिलानगर जिला से आया है। हमारा ये आंदोलन 10-12 वर्ष हो गए चल रहा है, लेकिन हमारी पेंशन बढ़ नहीं रही है। इसलिए जल्द से जल्द ये हमारी पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, क्या लग रहा है आपको, जो आपने ये प्रदर्शन किया है, सरकार को कितना फर्क पड़ेगा इससे? सरकार को तो फर्क पड़ेगा ही। जब तक वो जनते का वो रेटा नहीं चलता तब तक वो सरकार को जाग नहीं आती। वो जगाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। मांग क्या है सर? हमने 7,500 रुपए पेंशन और इसके ऊपर महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। ये हमारी 3-4 मांगे है। अब काफी बार आप लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। वो हम आते हैं, आंदोलन करते हैं, लोग कहते हैं होगा होगा, सरकार कहती है तुम्हारा आंदोलन तुम जल्द से जल्द होगा, मगर 5-6 वर्ष हो गए हमारे वो सरकार आश्वासन दे रही है और मेरी मांगे पूरी नहीं कर रही, इससे ही हमारा आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, कुछ अल्टीमेटम सरकार को दिया आपने? दे हो जा। अब ये बरस हमारा ये इस वक्त हमारा मांग नहीं पूरी हो गई तो हम इसके ऊपर और बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे आप? आप लोग सर कहाँ से आए हैं आप? बोलिए। कहाँ से आए हैं सर आप? महाराष्ट्र से आए हैं आप सर? महाराष्ट्र जिस तरीके से आप इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी उम्मीद लग रही है सरकार से? उम्मीद तो जो आदमी उम्मीद छोड़ देता है वो हार जाता है। हम हमारी उम्मीद को बरकरार रखते हैं, क्योंकि सरकार के हलक में से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। दस के ये संघर्ष केवल संघर्ष नहीं, ये जीवन की लड़ाई है। हम लड़ते रहे। तो इंटरेस्ट के साथ निकालेंगे या फिर प्रिंसिपल अमाउंट? हम सरकार से ज्यादा नहीं चाहते। हमारे पैसे का जो इंटरेस्ट निकलता है उसमें से हमारा 7,500 पेंशन और महंगाई भत्ता ये आसानी से निकलता है, लेकिन ये सरकार हर एक से पैसा लूटना चाहती है और हम इनके हलक से पैसे निकालना चाहते अभी हैं। आप लोगों को कितना मिल रहा है? अभी मुझे पेंशन मिलता है 2,000 रुपया। 2,000 में क्या होता है? बाकी जो लोग हैं उनको 750 रुपया पेंशन है, 800 रुपया पेंशन है, मैक्सिमम पेंशन। अभी जो रिटायरीज है उनको 4,000 मिल रहा है। तो 4,000 में परिवार तो सरकार आपको बार बार उम्मीद देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आगे आपने क्या सोचा है? आगे की रणनीति तो अभी तय हो चुकी है। अभी 3 बजे जो मीटिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री में मीटिंग बुलाई है, उसको निवेदन दिया जाएगा। उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। 2 तारीख तक अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगली रणनीति का ऐलान हमारे राष्ट्रीय सरकार को आपने 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है। अभी उनके मीटिंग के बाद क्या आउटकम क्या निकलता है उस पर सारी बातें निर्भर करती है, लेकिन हम लड़ने वाले हैं। कितना लग रहा है आपको, चांस कितना है, कितना चांस है? चांस तो देखो, हम कोई लड़ाई लंबी है सर, 10 साल से लड़ रहे हैं आप लोग। हमारी लड़ाई लंबी है, चाहे हम इस दुनिया में रहे न रहे, लेकिन हमारी जो नस्ल है आगे, जो संस्था को हम छोड़ चुके उसमें तो हमारे अगले लड़ाई, अगले तो जो है वारिस वो तो चल रहे, उनके भी लिए हम लड़ाई लड़ रहे, केवल हमारे लिए नहीं। कभी आपको लगता है कि जितना आपका पेंशन नहीं है उससे ज्यादा आप लोगों ने अपने टिकट पे खर्चा कर दिया, रहने पे खर्चा कर दिया? तो सही है। वैसे देखा जाए तो भारत में, देश में जब भी कोई त्योहार आता है तो गरीब आदमी खर्चा निकाल के त्योहार करता है ना, तो हम हमारे हक के लिए अगर कुछ करें तो इसमें कोई गैर नहीं है, वो हिसाब से चलता है। दिल्ली महंगा हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल महंगा तो पड़ता ही है, लेकिन बहुत सारे संगठन के लोग ऐसे जो आ नहीं पाते, वो संगठन को बढ़ावा देने के लिए कुछ। क्या लग रहा है कि किसमें गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है? क्या सरकार के ऊपर दबाव है या सरकार करना नहीं चाहती है, विल पावर कमजोर है सरकार का? सीधी सी बात है,
हमारा जो पैसा है सरकार के पास 10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेशन है, उसको हर साल में 80-90 हजार करोड़ का ब्याज मिलता है। सरकार आज तक हमें सिर्फ 15,000 करोड़ में भून रही है। तो हम बोलते कि हमारा जो हक है वो बाकी रकम जो है उसमें से निकालो। हमारी जरूरत है सिर्फ 50,000 करोड़ की, तो 80,000 करोड़ का अगर सरकार को इंटरेस्ट मिलता है 50 हमको, तो 30,000 आप आपके पास टिप रखो दूसरे योजना के लिए, लेकिन आप हमको इतना तो दे नहीं पर सरकार कभी मना भी तो नहीं करती आप लोगों को, आश्वासन तो दे रही है सरकार। ये बात सही है कि व्यापारी और सरकार की तिजोरी में अगर पैसा अगर जाता है वो आसानी से नहीं निकलता, उसको निकालना पड़ता है, और उसको निकालने पड़ने की ये लड़ाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों को ये क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स की गलती है, सरकार करना चाह रही है लेकिन नीचे के प्रशासन ही नहीं करना चाह रहे इस चीज को। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का तो बड़ा रोल है, क्योंकि आज तक अभी मोदी जी 2047 का मिशन रख रहे हैं, 75 साल हमारे पूरे हो गए। ये होते वक्त इसमें ब्यूरोक्रेसी तो है ही है, क्योंकि मिनिस्ट्री में बैठने वाले लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वहाँ पे ऐसे प्रतिनिधि है जिनका कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन लोगों के बलबूते पर चुन के आए, तो उनके लिए सहारा तो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी उनको बेनिफिट भी देती है, तो हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का मानते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आप थोड़ा लगाम लगाइए, लोगों की हित की कुछ बात कीजिए। अभी देख रहे हैं हम दिल्ली का 3 दिन से बाजार में हम घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े दुकान है, वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं। कहाँ है विकास? जो विकास हो रहा है वो बड़े घरानों का विकास कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में वही हुआ, बीजेपी के राज में भी वही हो रहा है, इसका हमें अफसोस है, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत दूर से आए आप और ईपीएस को लेकर के आपने बहुत बड़ी बात कही है। अगर किसी को कुछ बयान देना है तो यहाँ पे बोल दीजिए, आ जाएंगे आप। हाँ बोल दीजिए, आ जाएंगे यहाँ पर। मैं एक बार चलता हूँ। हाँ।